एक जंगल में टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घर में रहा करते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको संतान नहीं हुई थी। इसी चिंता में टूनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी चिड़िया ने देखा एक घोंसला जिसमें एक अंडा भी था। वो नदी में बह कर आ रहा था। अरे, ये घोंसला नदी में कैसे आया? इसमें तो एक अंडा भी है और ताज़ा भी है। अगर इसको जल्दी ही गर्माश ना दी तो ये खराब भी हो जाएगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। वहीं जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। टूनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे टुन्नी, ये कैसे हुआ और ये अंडा किसका है? जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए तो ऊपर वाले ने ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश करने में अपनी जी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया के घर पर मिट्ठू तोता और रोकी कबूतर बैठे हुए थे। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक कौवा का बच्चा निकलता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिट्ठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ? आज से ये मेरा ही बच्चा है और आज से मेरी कोख सुननी नहीं है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती, मीठे मीठे फल लेकर आती। 2 महीने में वो नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो गया था और वो उड़ने भी लगा था। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमान में उड़ रहा है। टूनी चिड़िया को खुश देखकर चिड़िया का पति भी बहुत खुश था। वो नन्हा कौवा पूरे जंगल का चहेता और अपनी चिड़िया मम्मा का लाडला बेटा बन गया था। एक दिन एक कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और वो उस नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा, आखिर मेरा बच्चा मिल ही गया। तो कितना बड़ा हो गया है बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गोरी कौवी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर भी वहां आ जाता है। कौन हो तुम कौवी, और मेरे बच्चे को अपना बेटा बता रही हो? चिड़िया, कुछ महीनों पहले मेरा एक अंडा मेरे घोंसले से गिर गया था। तभी से मैं मेरा अंडा ढूंढ रही हूँ। तुझे तो अंडा मिल गया था, वो मेरा था। मैं ही इस नन्हे बच्चे की माँ हूँ और ये बच्चा मुझे वापस दे दो। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं किसी को भी नहीं दूंगी अपना बच्चा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे अलग हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं आंटी, मेरी माँ चिड़िया है और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं मेरी मम्मा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर रोकी कबूतर चिड़िया को कहता है। चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर इस नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास ही जाना होगा। उसका इस बच्चे पर पहला हक है। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपट कर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे जाना ही पड़ता है। टूनी चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। वो छोटा कौवा भी उदास था, मगर वो मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चे के जाने से बहुत उदास थी। तभी उसको एक ख्याल आता है और वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उस कौवे ने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर कबूतर भी हैरान हो जाता है और उस कौवे ने अपने बेटे से मिलने के बाद एक बार भी अपने बेटे को गले नहीं लगाया था और ना ही उससे कोई बात की थी, बस सीधा लेकर चली गई। रोकी भैया, आपने मेरे बेटे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है? चिड़िया, तुम चिंता मत करो। अगर ऐसा है तो हम उस नन्हे कौवे को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। फिर चिड़िया और रोकी कबूतर जंगल में बच्चे को ढूंढने जाते हैं। उधर गोरी कौवी उस छोटे बच्चे को लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। चलो मेरे बेटे, अंदर चलो, कब से तुम्हारा पापा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो नन्हा बच्चा उदास था। वो चुपचाप गुफा में चला जाता है। अंदर जाकर वो बच्चा देखता है कि एक कौवी रस्सियों से बंधी हुई थी, साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे बच्चे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल। रात में मैं तुम दोनों का डिनर करूंगी। ये कहकर उस नन्हे बच्चे को भी बांध देते हैं। चलो गोरी, हम थोड़ी देर नदी पर पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनको खाएंगे। फिर गोरी कौवी और वो चील वहां से चली जाती है। आप कौन हैं और वो कौवी कौन थी?
वो कौवे मुझे यहाँ क्यों लाई है और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ देर के बाद चिड़िया और कबूतर उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में आ जाते हैं। मेरा बेटा, बेटा, मैंने अभी उस दुष्ट कौवे को एक चील के साथ जाते देखा है। शुक्र है मेरे बेटे तुम ठीक हो। मम्मा, आप आ गई। मुझे तो लगा मैं आपको बिना देखे ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसे मत बोलो। फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। और आप कौन हैं? आप सबका हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सच बताती हूँ, वो कौवी जो आपको यहाँ लेकर आई थी वो मेरी बहन है। वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए ये मुझे मारने के प्लान बनाती थी। मुझे मारने के लिए उसने इस दुष्ट चील से दोस्ती कर ली। एक दिन मैंने अंडा दिया था, तभी मुझे किसी पक्षी ने बताया कि मेरी बहन गोरी मेरे अंडे को खत्म करने के लिए आ रही है। तो मैंने और तुम्हारे पिता ने अंडे को घोंसले समेत नदी में बहा दिया था, जिससे उसकी जान बच जाए। उस दुष्ट चील ने तुम्हारे पिताजी को तो मार दिया और मुझे बंदी बना लिया। गोरी ने कहा था कि मेरे अंडे को ढूंढकर मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगी। तभी से गोरी मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे अंडे को बचा रखा है। उस अंडे से निकलकर तुम इतने बड़े हो गए हो, आज मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बेटे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर रखा है मैंने। ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी असली माँ हो, लेकिन चिड़िया माँ ने मुझे एक बेटे की तरह पाला है, इसीलिए मैं चिड़िया माँ के बगैर नहीं रह सकता। माँ, बेहतर होगा आप भी मेरे साथ ही चले। हाँ हाँ कौवी, हमारा बच्चा सही कह रहा है, आप भी हमारे साथ ही चले। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को दो दो माँओं का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर वो कौवी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो तीनों प्यार से साथ में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले ही माँ चिड़िया ने अपना पहला अंडा दिया था। जब से टूनी चिड़िया ने अंडा दिया था, वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अंडे के पापा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उल्लू बैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मुझे दवा लेनी थी उल्लू बैद जी से, और मेरे पास इतने दाने नहीं है घर में। अगर आप किसी तरह कुछ दाने ले आते हो तो मैं दवा ले लूँगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। फिर रोकी कबूतर अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। रोकी, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गोरी, वो बीमार है, वो दाना भी नहीं ला सकती और घर पर ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुपचाप किसी और चिड़िया से शादी कर लो। तो फिर उस टूनी का क्या करूँगा? और मेरा एक अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ और खुशियां भरा जीवन जियो जिसके तुम हकदार हो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? बेरी के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। वो सुंदर भी है और जवान भी। वो भी किसी अच्छे से जीवन साथी की तलाश में है। फिर रोकी कबूतर उड़ते उड़ते बेरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही रोकी कबूतर सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना अंडा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उस अनजान सी चिड़िया के साथ पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। शाम तक टूनी चिड़िया इंतजार करती रहती है, कोई भी नहीं आता। वो भूखी थी, कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है, ना जाने क्या बात होगी। जैसे तैसे टूनी चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। चिड़िया, चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी निकलो बाहर। फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपना अंडा उठाकर वहां से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बचा बसाया घर उजड़ गया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली।
उधर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाए जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है ये घर। तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा। अब से इस घर में दाने की कमी कभी भी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो जब मैं भी अंडा दूं तो तुम किसी और के साथ भाग जाओ। नहीं, वो मेरी पहली पत्नी बीमार थी, मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे भी बस की बात नहीं थी। अब मैं घर चलाता या फिर उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे रोकी कबूतर अपने घर परिवार को भूलकर उस चिड़िया के साथ मगन हो जाता है। चिड़िया अपना अंडा उठाई जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चिड़िया, वो सामने वाला घर मेरा है, अगर तुम चाहो तो उस घर में मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया मजबूर थी, वो मान जाती है। वो तोते के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बहुत सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत में कद्दू इकट्ठा कर रहा था। तोते भैया, तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। मिठू तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक चिड़िया को दाना पिलाकर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। चिड़िया, मुश्किल समय में अगर हम किसी का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा भी साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिंकी ने उड़ना भी सीख लिया था। चिंकी आज अपने घर के आसपास ही उड़ रही थी। चिंकी, चिंकी बेटी, अब आ जाओ। आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मामा, थोड़ी देर और उड़ने दो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जीवन में दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दुख आते हैं तो वो थोड़े समय बाद वो चले भी जाते हैं। ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रोकी कबूतर को 3 दिन से खांसी थी। उल्लू उसे दवा देता है। उल्लू बैजी, मैंने सारी दवाइयाँ देकर देख लिया है, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तेरे पति को टीबी हो गई है। इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। उल्लू वहां से चला जाता है। ये उल्लू ये उल्लू झूठ बोल रहा है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उल्लू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ पर मेरा एक घोंसला है, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रहो। मगर मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझे। आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी करोगे? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रोकी कबूतर लाडो चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना पानी देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। उधर चिड़िया तोते के साथ मिलकर कद्दू के खेत में काम करवाती है और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक पक्का घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। मिठू भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुश्किल समय में मुझे आसरा दिया। जब मैं बीमार थी, आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। चिंकी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। चिंकी वहां जाती है। जी बताइए अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी लाकर देती है। अंकल, ये लो, आप ये पानी पी लो और दाना भी खा लो। बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अंकल, अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी।
चिंकी बेटी तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मा कोई मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसे नदी से पानी लाकर दिया और दाना भी। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। फिर चिंकी उस दिन के बाद हर रोज ही उस बीमार पक्षी को पानी और दाना लाकर देती। ना चिंकी जानती थी और ना ही वो बीमार रोकी कबूतर जानता था कि चिंकी तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। जाओ बेटी। अंकल आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी घर से निकल रही थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंकी बेटी आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कहीं कोई तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आप मेरे साथ आकर देख लो, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी के साथ जाती है। टूनी, टूनी आप यहाँ? चिंकी बेटी क्या इसके लिए दाना और पानी लाती हो तुम? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। रोकी कबूतर तो बस रोए जा रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर कहता है, बेटी 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 अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मम्मा क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी ये आपके पापा हैं। अब चलिए घर चलिए। अब चिंकी बेटी अपने पापा को घर लेकर चलिए। फिर रोकी कबूतर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा हुआ समय कहाँ लौटकर आने वाला था। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रोकी कबूतर की बहुत देखभाल करती और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।